चलिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं महेंद्र जी। अगर महेंद्र जी की बात की जाए तो ये बहुत नेक दिल और अच्छी छवि के इंसान है। ये लगातार कहीं ना कहीं समाज में रहते हैं और समाज के बीच में रहते हैं और सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो जब जब कहीं गरीबों के ऊपर जुल्म होता है या फिर गरीब को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में महेंद्र जी बढ़ चढ़ कर वहां हिस्सा लेते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। और गांव में नहीं बल्कि इस हल्के में काफी अच्छी छवि है महेंद्र जी की। और अब उस छवि को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी अच्छाई को देखते हुए सिरोली गांव यानी कि जो बड़ा गांव है बायसी का, आज उस गांव गांव के लोगों ने इनको अपना मुखिया बनाया यानी कि सरपंच बना दिया है और इनको पर पूरा विश्वास सिरोली गांव की जनता ने जताया है। अब क्या लगता है, जिस तरीके से जनता ने महेंद्र जी के ऊपर अपना अपना विश्वास जताया है और उनसे काफी उम्मीद भी जनता ने रखी है, तो क्या लगता है महेंद्र जी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? ऐसे में महेंद्र जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी पहले तो बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई आपके लिए गाँव। शुक्रिया शुक्रिया समर भाई। और मैं सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना मैं आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से एक जो मैसेज, आप संदेश जो आम के लिए जो देना जा रहे हैं, वो ऐसा संदेश है कि जो हमारे एक मेवात को एक बहुत ही ज्यादा बदनाम किया जाता है कि भाई यहाँ मुसलमान और हिंदुओं के बीच में ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो हमारे मुसलमान भाई और हम जो हिंदू भाई हैं, वहाँ हम सब मिलजुल कर ही काम करते हैं। और यहाँ का जो भाईचारा है बहुत ही बेमिसाल भाईचारा है, और ये आगे भी ऐसा ही बना रहे। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। समर भाई, ये अहम सवाल बनता है, अगर सोचें तो दिमाग से अहम सवाल बनता है। महेंद्र जी हैं जो एक हमारे हिंदू भाई और हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन सिरोली जो गांव है वो मुस्लिमों का गांव है, वहां पर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, लेकिन वहां पर भी भाईचारे की मिसाल कायम की गई है। महेंद्र जी ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, वो देखते हैं तो सिर्फ इंसान देखते हैं और इंसानियत देखते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक समान देखते हैं। इसी के कारण उनकी इस ईमानदारी को देखते हुए सब मुसलमानों ने मिलकर, जितने भी सिरोली गांव के मौजूद लोगों ने मिलकर अपना मुखिया इनको बनाया है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको अपना गांव का मुखिया उन लोगों ने थरपा है, विश्वास आपके ऊपर क्या है? आप किस तरीके से उनके विश्वास को कायम रखोगे, क्या? देखो, हमारे गांव में पिछले 2 ढाई साल से इसी समस्या से जूझ रहा था कि भाई जो हमारा सरपंच था वो फर्जी मार्कशीट के चलते बर्खास्त कर दिया था डीसी साहब ने। तो इसी समस्या को लेके गांव में कोई भी काम साथ जो सामाजिक काम थे वो सारे रुके ही हुए थे। तो अब जनता ने, जब हमारे गांव के सभी मौजूद आदमी आम जनता ने जब ये सोचा कि भाई हाँ, कि हम इस तरह का एक मुखिया बनाए कि गांव का जो विकास हो सके, तो जो हमारे गांव के लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं चाहूंगा कि मैं उनकी जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, मैं उनको बहुत ही जल्द, जो गांव की जैसे समस्या होती है सड़कें पानी वगैरह की, बहुत जल्द से जल्द उनको उन समस्याओं का हल निकाला जाए और कराया जाए। अब तक अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो कितना विकास हुआ है सिरोली गांव का? देखो, पिछले 2 ढाई साल से तो विकास ना हमारे गांव का बस ऐसे ही मतलब चलते चलते से ही हो रहा है। कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता। तो अब जो है, अब बागडोर हाथ में आई है। देखते हैं अब कि प्रशासन का हम सहयोग लेके और गांव की समस्याओं को बहुत ही जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे। महेंद्र जी के पास बहुत थोड़ा टाइम यानी कि 2 साल के समथिंग है। 2 साल में क्या समस्याओं का हो जाएगा? जो हमसे कोशिश है कि जो मुख्य जो समस्याएं हैं गांव की, तो उनको बहुत जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है। ऐसे मेन मेन क्या कार्य आपको दिख रहे हैं अपने गांव के अंदर, जो मेन मेन आपको नजर आए? देखो, मेन काम तो यही होता है, शिक्षा का स्तर, स्कूल की एजुकेशन पे ध्यान देना थोड़ा। और जैसे हमारे मेवात में एक पेयजल की समस्या है, और हमारा गांव भी उसी पेयजल की समस्या से काफी दिनों से जूझ रहा है। तो और जैसे हमारा एक हॉस्पिटल होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, हर लगभग 2 से 3 4 किलोमीटर पे हर गांव में बने हुए हैं। लेकिन हमारे गांव जैसे कोई भी महिला है, जच्चा बच्चा के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमारी समस्या को बहुत जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। जनता का आरोप होता है कि चाहे वो कोई भी हो, कुर्सी मिलने के बाद और पावर आने के बाद
वो जनता को भूल जाता है। दूसरा आरोप जनता ये लगाती है कि गांव का जो सरपंच होता है वो सरपंची लेने के बाद पहले अपना पेट भरता है और जो जनता का पैसा था उनको हड़पता है। आप कहाँ रहोगे और कहाँ देखते हो अपना? नहीं देखो समर भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो जनता का जो पैसा है वो जनता के हित के में ही लगे, उनके काम साथ में लगे, तो ये सबसे बेटर है। ये बिजनेस का काम नहीं है कि हम एक सरपंच बन के अपना बिजनेस चलाएं। अगर बिजनेस ही करना है तो अपना किसी दूसरे काम में पैसे इन्वेस्ट करके हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता का पैसा है जनता के हित में ही लगेगा, ऐसी बात नहीं है समर भाई। तो जो अभी आपको चुनाव जो हुआ है ये मेंबरों ने आपके लिए वोट किया है, शायद इस तरीके से हुआ है, जी मेंबरों जी ने जी वोट किया है। बिल्कुल। तो कितने मेंबर थे टोटल और कितने मेंबरों ने आपको वोट हमारी ग्राम पंचायत में 15 मेंबर थे। किया? एक मेंबर ने इस्तीफा दे रखा था, 14 मेंबर हैं फिलहाल मौजूदा टाइम में। हम्म, उसमें से 10 मेंबर मीटिंग में उपस्थित हुए थे, हम्म, और उसमें 10 के 10 मेंबरों ने मुझे वोट की थी हम्म, और निर्विरोध चुना था। हम्म। तो ऐसा मतलब जैसे और भी मेंबर थे उनको क्यों नहीं चुना गया? आप आपको ही क्यों चुना गया था वहां? देखो उनको मेरे ऊपर विश्वास था कि हाँ भाई हमारे जो समस्याएं हैं उनको पूरा कराने के लिए एक मतलब इसके लायक जो इंसान है या फिर जो बंदा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने सोचा था कि भाई ठीक है भाई, महेंद्र जी का हमारे ऊपर हमें विश्वास है, तो हम इनको अपना मुखिया बना के अपने गांव के साथ में जो भी काम है उनको कराएंगे इनसे। आप तो पहले भी रह चुके हो यहाँ से सरपंच? नहीं, मैं लगातार 2 बार से अपने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 से 2 बार लगातार मैं पंच रहा हूँ। हम्म, तो पिछली एक दफा हम इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम हम इलेक्शन हार गए थे, हम्म, कुछ वोटों से हम इलेक्शन हार गए थे सरपंच का। हम्म, तो उसके बाद हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। हम्म। और ऐसे में सिरोली गांव की जनता ने और वो मेंबर हैं आपके जी। जिन्होंने आपको वोट किया, अपना नुमाइंदा उन लोगों ने चुना है, ऐसे में किस तरीके से शुक्र अदा करना चाहते हैं उनका? मैं तो बस उनसे यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत बहुत उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक मैसेज उनके लिए मैं ये छोड़ना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास को कभी डूबने नहीं दूंगा, और हमेशा उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा ही रहेगा।